सत्ता, धोखा और खून। जरा सोच कर देखिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां रिश्ते नाते सिर्फ एक सौदेबाजी हैं। तो चलिए आज के इस खास विश्लेषण में हम एनकाउंटर की उसी खौफनाक दुनिया में गोता लगाते हैं। ये कहानी है महाभारत के एक बेहद कद्दावर नेता और परिवार के मुखिया बलदेव प्रताप सिंह की। एक ऐसा साम्राज्य जहां वफादारी खरीदी जाती है और धोखा, खैर धोखा तो अपने ही खून से मिलता है। अब देखिए कहानी शुरू कैसे होती है। बिल्कुल एक धमाके के साथ बीच सड़क पर बलदेव प्रताप सिंह पर दनादन गोलियां चलती हैं। वो बाल बाल बच तो जाते हैं, लेकिन इसके बाद जो उनका जीवन मंत्र सामने आता है ना, वो बिल्कुल साफ है। उनका कहना है राजनीति की गद्दी विरासत से नहीं, काबिलियत से मिलती है। मतलब राजनीतिक ताकत कोई ऐसी चीज नहीं जो किसी को खैरात में मिल जाए। इसे तो छीनना पड़ता है, फिर चाहे उसकी कीमत कितनी भी भारी क्यों न चुकानी पड़े। इस गद्दी की रेस में दो चेहरे बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ है आयुष, एकदम शांत, समझदार और स्थितियों को बखूबी संभालने वाला, लेकिन वो बलदेव का गोद लिया हुआ बेटा है। और दूसरी तरफ है विवान, सगा बेटा, लेकिन पूरी तरह से लापरवाह और अक्खड़। पूरी कहानी का जो असली ड्रामा है ना, वो यहीं से शुरू होता है। एक काबिल वारिस जिसे खून का रिश्ता न होने के बावजूद गद्दी मिलनी चाहिए, और एक सगा बेटा जो सिर्फ अपने जन्म के आधार पर सब कुछ हथिया लेना चाहता है। जैसे जैसे चुनाव सिर पर आते हैं, महाभारत का ये जो राजनीतिक माहौल है ना, वो और भी ज्यादा जहरीला होने लगता है। मतलब ये एक ऐसा खौफनाक चुनावी मौसम है जहां रातों रात वफादारियां बिक रही हैं और खरीदी जा रही हैं। कोई किसी का सगा नहीं है यहाँ। पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ भयंकर साजिशें रच रही हैं, और देखते ही देखते पूरा का पूरा शहर इस सत्ता के गंदे खेल का मैदान बन जाता है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, खुद बलदेव की स्थिति कैसी है? देखिए, वो 4 बार से अजेय विधायक जरूर रहे हैं, लेकिन अब उनका साम्राज्य अंदर से चरमराने लगा है। उनकी बाजवा खत्री के साथ पुरानी दुश्मनी है, पार्टी के अंदर ही माजिद मकबूल का बड़ा धोखा है, और उनकी साख लगातार गिर रही है। सच कहूं तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए बलदेव अब पूरी तरह से खौफ, गुंडागर्दी और खरीदे हुए वोटों के भरोसे बैठे हैं। वो किसी भी कीमत पर हारना बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाहर की राजनीति तो खतरनाक है ही, वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन जो असली विस्फोट होता है ना, वो घर के अंदर होता है। ये जो भारी राजनीतिक दबाव है और गद्दी की जो लालसा है, वो दोनों भाइयों को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से पीछे हटना अब मुमकिन ही नहीं है। विवान की ईर्ष्या और आयुष की काबिलियत, इन दोनों के बीच की ये जंग घर की चारदीवारी को सचमुच एक कुरुक्षेत्र में बदल कर रख देती है। और फिर आता है वो अहम मोड़ जो सब कुछ पलट कर रख देता है। हमले के बस कुछ ही घंटों बाद बलदेव आयुष की काबिलियत से प्रभावित होकर